लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल की एयर स्ट्राइक की खबर है। अल रस इलाके में एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट तबाह कर दी गई। उधर उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने 36 रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट मार गिराने का दावा किया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने 36 रॉकेट दागे। अभी हम आईडीएफ का हमला दिखा रहे थे, अब हिजबुल्लाह का हमला देखिए। दोनों खबरें आपको दिखाते हैं, एक तरफ आईडीएफ का हमला, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला। ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ के एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला लेबनान से। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, ये बताता है कि इजरायल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो अभी भी वैसे ही चल रहा है और हिजबुल्लाह अभी भी लगातार इजरायल की सेना के साथ इस लड़ाई में दो हाथ कर रहा है। इसी बीच तेल अवीव से खबर है, तेल अवीव में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। नेतन्याहू सरकार को तुरंत हटाने की मांग, ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं। इजरायल में बंधकों को छुड़ाने की मांग हालांकि तेज हो गई है। आप देखिए, नेतन्याहू सरकार को तुरंत हटाने की मांग करने को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। रूस में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। रूस के ओक इलाके में यूक्रेनी हमले की आशंका है। रूस में गैस पाइपलाइन में धमाके की तस्वीर देखिए। रूस के ओक इलाके में यूक्रेनी हमले की आशंका है। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस की प्रचंड बमबारी अब आपको दिखाते हैं। वुलेदर में फैब 500 से हमला किया गया है। वुलेदर में यूक्रेनी ठिकाने पर रूस की प्रचंड बमबारी, फैब 500 बम से यह हमला किया गया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार, रूसी बक M1 मिसाइल सिस्टम से तबाह। यूक्रेनी सेना का पलटवार देखिए, रूसी बक M1 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया यूक्रेन ने। अवदीवका में रूसी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने MLRS से इस पर अटैक किया है। अवदीवका में रूसी बेस पर बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह अटैक किया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। रूसी हमले में तबाह हुआ S-300 डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल अटैक किया गया है। रूसी हमले में तबाह हुआ S-300। और इन 8 बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो बताएंगी कि कैसे मिडिल ईस्ट से यूरोप तक परमाणु युद्ध का संकट गहरा रहा है। सबसे पहले हूती का यूएस यूके पर डबल हमला। हूती ने 24 घंटे में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को दोहरी चोट पहुंचाई है। क्या अमेरिका और ब्रिटेन हूती के आगे बेबस है? बड़े सवाल का जवाब क्या है? 7 अक्टूबर दोहराएगा हमास। रमजान के महीने में हमास बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है और इस बार का हमला क्या 7 अक्टूबर के नरसंहार से बड़ा होगा? पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरा, फ्रांस रूस युद्ध का काउंटडाउन शुरू। फ्रांस की वजह से नेटो और रूस का युद्ध होने की आशंका कैसे गहरा गई है, यह बड़ी खबर दिखाएंगे। और यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की आहट। यूरोप के 5 देश रूस से युद्ध की तैयारी में जुटे हैं और यही से न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई दे रही है। तो परमाणु संकट गहराया, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक थर्राया, ये आज की हमारी कवर स्टोरी है। और इस पर बात करने के लिए देखिए हमारे साथ यहां पर दीपक वोरा है, पूर्व राजदूत हैं, मेजर जनरल के सिन्हा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं बात करता हूं, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें दिखाकर। रेड सी से बड़ी खबर है, रेड सी में हूती का डबल अटैक। बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर अमेरिकी ब्रिटिश शिप पर हमला हुआ है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से हमला हुआ है। ब्रिटिश रॉयल नेवी पर हूती के हमले की खबर है। तो 24 घंटे के अंदर यूएस और यूके दोनों पर डबल अटैक, डबल वैमी हूती की तरफ से। और इस बीच इजरायल में फिर महाविध्वंस करेगा हमास, ये एक बड़ी खबर आ रही है।
7 अक्टूबर जैसा नरसंहार फिर कर सकता है हमास। रमजान में विध्वंसक हमले बढ़ाएगा हमास, ये जानकारी आ रही है। अल कस्साम ब्रिगेड ने विध्वंसक हमले की कसम खाई है। फिलिस्तीनियों की कीमत पर हमले कर रहा है हमास, ये मोसाद ने कहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस से प्रचंड युद्ध की तैयारी में फ्रांस। कभी भी हो सकती है रूस और फ्रांस में भिड़ंत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने संकेत दिए हैं, हमारी स्पेशल फोर्स तैयार, ये कहा मैक्रोन ने। यूरोप में रीजनल वॉर के संकेत दिख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। रूस के निशाने पर नेटो के न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका ब्रिटेन के न्यूक्लियर आर्सेनल पर नजर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा है। रूस की ओर मुड़े हैं नेटो के न्यूक्लियर वेपन, ये सर्गेई लावरोव ने कहा। तो ये चारों बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, 4 तस्वीरें आपके सामने एक साथ। ये देखिए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से हमला, रमजान में विध्वंसक हमले बढ़ा सकता है हमास। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी स्पेशल फोर्स तैयार है, यानी यूरोप में एक रीजनल वॉर की आशंका बढ़ती हुई रूस के साथ। और इसके अलावा नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग यहां पर। अब मैं इन चारों खबरों में से अगर आपसे एक खबर पूछूं अम्बेसडर वोरा, कि वो कौन सी खबर है जो आपके लिए सबसे विध्वंसक है और आप समझते हैं कि वो ये जो वॉर हो रही है दुनिया में इन दोनों का रुख मोड़ सकती है, तो वो कौन सी होगी? हमारे हो सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, बहुत दूर मैसूरू में हूँ। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ का जो मशहूर मंदिर है चामुंडा देवी, उसको मैं वहां पे गया था, दर्शन करके आया। ये प्रश्न आपका बहुत कठिन है, क्योंकि चारों में अपने अपने अच्छी या बुराई या ज्यादा या कम चीजें हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा परेशान हूं तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, जो वो कह रहे हैं कि नेटो की फोर्सेस वहां जा सकती हैं, ये कुछ बौखला गया है मुझको सर। मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में एनकाउंटरिंग। अगर फ्रांस का आज कोई भी दबदबा है पूरी दुनिया में, एक तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स है और दूसरा वो हर जगह दखल देता है। वेस्ट अफ्रीका से तो उसको जूते मार के बाहर निकाल दिया, वहां है नहीं, तो दुनिया को कैसे दिखाएगा कि मेरे पास ताकत है? तो ऐसी चीजें करता है कि मैं नेटो की फोर्सेस जाएंगी एटसेट्रा। मुझे ये लगता है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये डायलॉग ऑफ द डेफ, ये बहरे लोगों की बातचीत है। और मैं एक चीज और ऐड करता हूं सर, ये है बफे ऑफ बफून्स। ये खड़े हुए टेबल पर, किसको पता नहीं पहले क्या करना है, पहले क्या खाना है, बस धमकी, काउंटर धमकी, काउंटर काउंटर धमकी। लेकिन फ्रांस ने अगर ये कहा है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमास के पास नहीं है, हुथियों के पास नहीं है, रशिया के पास भी है। दिस कैन बी वेरी सीरियस। और याद रखिए सर, मैं इतना कहूंगा, पहले जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, दोनों यूरोप में शुरू हुए थे। छोटा सा कॉन्टिनेंट जरूर है, लेकिन ट्रबल मेकिंग में उसकी क्षमता बहुत ज्यादा। आपने कम बातों में बहुत बड़ी बात कह दी है सर।